बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह वह उठते ही कृष्ण का नाम लेता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय आपका है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, कृष्ण की भक्ति से कभी किसी का पेट नहीं भरा। मेहनत कर, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन गोपाल मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे बनाया है वही मेरी चिंता भी करेगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने का संकट आ गया। गोपाल के घर में भी बस एक मुट्ठी आटा बचा था। उसकी पत्नी बोली, अगर आज ये भी खत्म हो गया तो कल हम क्या खाएंगे? गोपाल ने कहा, कृष्ण पर भरोसा रखो। उसी शाम जब वह रोटी बनाने बैठा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं। कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सारी रोटियां उस भिखारी को दे दी। पत्नी हैरान रह गई। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। रात हो गई। भूखे पेट दोनों सो गए। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार एक थका हुआ यात्री खड़ा था। उसने पानी मांगा। घर में बस आखिरी घड़ा पानी बचा था। गोपाल ने वह भी उसे दे दिया। पत्नी अब परेशान हो चुकी थी। उसने कहा, हम खुद भूखे प्यासे हैं, फिर भी सबको दे रहे हो। गोपाल मुस्कुराया, शायद कृष्ण किसी रूप में हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे दिन घर में ना भोजन था, ना पानी। तभी गांव के बाहर से एक अमीर व्यापारी आया। उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। सभी लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कमजोर होने के बावजूद गोपाल दौड़कर पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर गाड़ी निकाल दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बदले में क्या चाहिए? गोपाल बोला, कुछ नहीं, सेवा करना मेरा धर्म है। व्यापारी चला गया। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। गोपाल ने सपना देखा। सामने स्वयं भगवान कृष्ण खड़े थे। गोपाल, 3 दिनों से मैं ही अलग अलग रूपों में तुम्हारे घर आया था। पहले दिन भिखारी बनकर, दूसरे दिन यात्री बनकर और तीसरे दिन व्यापारी बनकर। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब भी तुम्हारा विश्वास खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब गोपाल जागा तो उसके घर के बाहर अनाज की कई बोरियां रखी थी। साथ में एक पत्र था। वह उसी व्यापारी का था। पत्र में लिखा था, तुम्हारी निस्वार्थ सहायता ने मेरा हृदय बदल दिया। यह छोटा सा उपहार स्वीकार करो। धीरे धीरे गोपाल का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। कहानी की सीख दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आता है, तब भगवान हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानता और अपना विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए ईश्वर ऐसे रास्ते खोल देते हैं